सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो गाइज आप लोगों को कुछ पता होगा कि कुछ दिन पहले मैं HP ओमेन के इवेंट में गया था और वहाँ पे हम लोगों ने वैलोरेंट का ऑल स्टार शोडाउन मैच भी खेला था जिसका मैं कैप्टन था और वहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक एस भी मारा था। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड मैं उसी दिन जो है ओमेन ट्रांसेंड 16 का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था एंड बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्मूथ और इमर्सिव गेम प्ले एक्सपीरियंस था अपना उस दिन इस बीस्ट के साथ। सो आज हम लोग चलेंगे कि इसको देखेंगे कि ये लैपटॉप एक्चुअली कैसा है। सो फाइनली आ चुका है, इसको अनबॉक्स करते हैं और अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पूरी तरीके से लेते हैं। उस दिन तो मैं बस बैठा और वैलोरेंट खेला, आज पूरा स्ट्रीमिंग करके भी OBS पे पूरा अपन देखेंगे किस तरीके से परफॉर्मेंस है, पूरा डीप डाइव करेंगे। सो लेट्स गो गाइस और अपने इस बीस्ट को अपन अनबॉक्स करते हैं एंड डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिला। ओ माय गॉड। सो इसके अंदर हमें अपना अमेजिंग लैपटॉप और साथ ही साथ यहाँ पे HyperX Cloud 2 वायरलेस हेडफोन भी है अपने पास, साथ में HyperX का वायर्ड माउस भी आया है, तो वो बाद में हम लेकर आएंगे जब पूरा एक्सपीरियंस करेंगे गेमिंग एंड एवरीथिंग। अभी लैपटॉप निकालते हैं, इसके अंदर ये लैपटॉप आया, इसको हम रख देते हैं यहाँ साइड में एंड साथ ही साथ मैनुअल होगी, ये मैनुअल है, इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि इतने लैपटॉप यूज़ करना आता ही है। एंड इसके अलावा अपने पास यहाँ पे ये चार्जर और उसकी ब्रेक, तो यही है हमारे पास। और जल्दी से हम इसको बंद करते हैं, हेडफोन निकाल लेते हैं, बाद में हेडफोन काम आएगा एंड इन डब्बे को करते हैं अपन साइड में। तो गाइज़ ये हमारा ओमेन ट्रांसेंड 16 है जो कि ओमेन ने लाया है फॉर द न्यू जेन ऑफ गेमिंग एंड ये ओमेन की तरफ से पहला लैपटॉप है जिसमें उन्होंने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय यूज़ करा है। सो गाइज़ अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर 13 जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर है, दैट इज़ जो i7 13700HX। और अगर GPU की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास NVIDIA GeForce 4070 GPU है जो कि हमारे गेम प्ले को बहुत ही ज़बरदस्त कर देगा। पुराने PC में 2070 था लेकिन अब ये आ चुका है हमारे गेम प्ले को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। कोई भी गेम चलेगा आज के टाइम का एंड कोई भी गेम प्ले आपका जो है उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं आने देगा। एंड साथ ही साथ डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही थिन डिज़ाइन है विद 19.9 mm एंड लाइट वेट भी बहुत ज़्यादा है, आई गेस 2.09 kg का है, तो पोर्टेबिलिटी का भी इसके अंदर कोई भी इशू नहीं होगा। ऑल्सो गाइज इसमें स्क्वायर वेंट टॉप हिंज डिज़ाइन है एंड ऑल्सो 4 जोन RGB कीबोर्ड भी है और साथ ही साथ इसके अंदर पर की RGB भी है कि आप जब भी इसके अंदर कीबोर्ड पे कुछ भी टैप करोगे सो आपकी RGB लाइट अप हो जाएगी। सो चलते हैं, इसको ऑन करते हैं एंड इसके अंदर फाइनली डीप डाइव करते हैं। सो गाइज अब अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें इस लैपटॉप के बारे में, सो गाइज इसका जो डिस्प्ले है वो 16.1 इंच का है विद एक्सट्रीम HDR 1000। कोई मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें, आपको सारे गेमिंग, आपका सारा एडिटिंग एंड आपका सारा स्ट्रीमिंग सब बढ़िया तरीके से आपको पूरा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा डिस्प्ले वाइज। और गाइज अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात करें इस डिस्प्ले की तो अल्ट्रा फास्ट 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है जो कि आजकल मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए आजकल की गेमिंग के हिसाब से, तो मुझे बहुत सही लगा ये भी चीज़ कि 240 हर्ट्ज है इसमें एंड 7 मिलीसेकंड का इसमें रिस्पॉन्स टाइम है। सो ओवरऑल जो डिस्प्ले की बात थी वो पूरी सॉर्टेड लगी मुझे एंड फ्लिकर फ्री है ये डिस्प्ले, तो मतलब टोटलिटी में बहुत अमेजिंग इस तरीके से इसको पूरा हर एक सेक्टर का हर एक चीज़ का जो इस डिस्प्ले में पूरा ख्याल रखा गया है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड एंड साथ ही साथ इसके अंदर लो ब्लू लाइट आई सेफ्टी का भी डिस्प्ले का फीचर है। सो आपकी आँखों पे इतना फ़र्क और असर नहीं पड़ेगा आपके लॉन्ग गेमिंग सेशंस या लॉन्ग स्ट्रीमिंग सेशंस के लिए, तो आपकी आंखों पे भी इतना स्ट्रेन नहीं आएगा। सो गाइज़ अब अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें सो इसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर 13 जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर है विच इज़ द i7 13700HX और ये साथ ही इंटेल के टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी 3.0 फ्रीक्वेंसी के साथ भी आता है जो कि आपके बेस्ट परफॉर्मिंग कोर्स जो आपके प्रोसेसर पे उनको आइडेंटिफाई करता है और वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, बूस्ट करता है। तो इतने ज़बरदस्त CPU के साथ मुझे नहीं लगता मेरे या किसी आप में से किसी का भी गेमिंग स्ट्रीमिंग या एडिटिंग किसी
भी प्रोसेस को जो है वो डिले करवाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनहांस्ड परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर है। तो वो क्या करता है कि जो कि 2 कोर के साथ आता है, जो एक आपका कोर होता है जिसमें वो परफॉर्मेंस कोर होता है कि जब भी आप गेमिंग कर रहे हो, आपका गेम प्ले चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, तो उसमें वो उसको हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसमें एक एफिशिएंट कोर होता है जो कि आपके बैकग्राउंड के सारे टास्क को मैनेज करता है, ताकि आपके प्रोसेसर में जो भी कोर है वो एक जगह अलाइन ना हो जाए और फिर वो आपके किसी भी तरीके से आपके परफॉर्मेंस को हिंडर करे। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेल थॉट और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, ताकि आपके सारे प्रोसेसेस को वो इक्वली हैंडल करता रहे ये। तो आई थिंक यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को अच्छे से टैकल किया है। सो गाइज़, अगर इसमें रैम के बारे में बात करें, सो इसमें 16 GB ऑफ रैम है जो कि 32 GB तक एक्सपैंड हो सकती है। 1 TB का स्टोरेज है एंड साथ ही साथ FHD इंफ्रारेड कैमरा भी है जो कि आप एज अ बायोमेट्रिक्स सिक्योरिटी लॉगिन की तरह यूज़ कर सकते हो एंड वीडियो कॉल्स के लिए भी बहुत ही बेटर और अमेजिंग रहेगा। एंड साथ ही साथ इसके अंदर मैनुअल कैमरा शटर भी है जो कि आप ऐसे स्लाइड करोगे तो वो बंद हो जाएगा एंड स्लाइड आप हटाओगे तो वो ऑन हो जाएगा आपके पीस के लिए कि आप आपकी मर्ज़ी के बिना आपका कैमरा यूज़। सो गाइज़, अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें अप टू 24 कोर्स हैं विद 32 थ्रेड्स एंड लार्जर L2 कैश, जो कि मतलब होता है कि बेटर परफॉर्मेंस देगा आपके टॉप AAA गेम्स लाइक वैलोरेंट, CSGO एंड बहुत सारे ऐसे गेम्स एंड साथ ही साथ इम्प्रूव्ड FPS भी देगा वाइल गेमिंग। एंड अब बात करते हैं गाइज़ ओमेन के गेमिंग हब के बारे में, जो कि जब भी आप ओमेन के इस गेमिंग हब में जाएंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप माई गेम्स में जाओगे तो जितने भी इंस्टॉल्ड गेम्स हैं आपको वो एक जगह पे दिख जाएंगे। आप ओमेन 16 में जाओगे तो आपके पास बहुत सारे पर्सनलाइज करने की चीज़ें एंड आपके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, जैसे कि आपका CPU यूजेज कितना हो रहा है, उसकी अभी टेम्परेचर कितना है, रैम यूजेज क्या है, स्टोरेज यूजेज क्या है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कीबोर्ड के साथ थोड़ा सा RGB के साथ अगर आप स्विच अप करना चाहें तो आप यू कैन गो फ्रॉम द ओमेन गेमिंग हब एंड आप उसमें वहाँ पे जाके आप किसी भी तरीके का पैटर्न चूज़ कर सकते हो। आप वेव यूज़ कर सकते हो, आप ब्लिंक यूज़ कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज़ द स्पीड एज़ वेल। सो मुझे तो पर्सनली वेव बहुत पसंद है, वेव अच्छा लगता है मेरे को। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप गेमिंग कर रहे हो या आप वर्क कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से परफॉर्मेंस कंट्रोल में जाके आप उसको परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द परफॉर्मेंस टैब। अगर आप नॉर्मल यूजेज कर रहे हो, कभी गेम खेल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, यू कैन मेक इट बैलेंस्ड। एंड अगर आप इको मोड पे जाते हो एंड वहाँ पे जाके आप उसको एनेबल करते हो तो 9% से उसकी कूलिंग को इम्प्रूव करता है, 20% से उसके बैटरी को इम्प्रूव करता है आपके ओमेन ट्रांसेंड 16 को, एंड 34% से एयर फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी कूलिंग और ही ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। सो गाइज़, हमारा ये गेमिंग बीस्ट आता है 97 वॉट आवर बैटरी के साथ, जो कि हमें 11 घंटे की बैटरी लाइफ देता है एंड आप इस पर सारा दिन गेमिंग कर सकते हो। ऑल्सो जो मैंने आपको बताया था इसके ओमेन के गेमिंग हब के बारे में, वो उससे कूलिंग इतनी ज़्यादा बेटर हो जाती है कि आप इतने टाइम तक काउंटर स्ट्राइक एंड वैलोरेंट ये सारी चीज़ें खेल सकते हो और आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। चाहे आप उसको लैप पे अपने लैपटॉप को रख के खेल रहे हो, चाहे आप किसी टेबल पे खेलोगे। क्योंकि मुझे याद है कि पहले हम लोग बहुत सारे जुगाड़ करते थे, हम बुक्स रखते थे, उसके ऊपर लैपटॉप रखते थे ताकि कूलिंग अच्छे से हो। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है। आई विश तब आती जब मेरे पास लैपटॉप भी था एक, एंड नाउ अब इसमें आ गई है। सो आई एम बैक टू लैपटॉप गेमिंग एज वेल ऑन द गो, जब भी मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ। सो गाइज, इन सारी कूल चीज़ों के अलावा अगर मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूँ, विच इज़ द इंट्यूटिव UX। सो दिस इज़ अ HyperX ULL हेडसेट जिसका रिसीवर ऑलरेडी इस लैपटॉप के अंदर है। सो यह वायरलेस हेडसेट आप जैसे ही ऑन करोगे ये इसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा और फट से कनेक्ट कर देगा इसको। सो आपको अपनी गेमिंग करनी हो तो आपको ये हैसल नहीं है कि आप लैपटॉप में आप पहले वायर कनेक्ट कर रहे हो, हेडसेट लगा रहे हो, फिर उसके बाद ये सारा कोई हैसल नहीं है। ऑलरेडी रिसीवर इसके अंदर है, ऑन करो, इसको पहनो और फट से अपना गेमिंग चालू कर दो। एंड ऑल्सो इसका 80 आवर का बैटरी लाइफ है और इंजेन्युइटी विद DTS सराउंड साउंड सिस्टम है विद इक्वलाइज़र एंड ये सारे फीचर्स के साथ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हमेशा से हम लोग HyperX यूज़ करते आए हैं। आप लोगों ने मुझे 4 साल से स्ट्रीमिंग करते देखा है, HyperX मैं हमेशा से यूज़ करता आया हूँ। सो कंफर्ट के बारे में तो ऑलवेज़ ये टॉप नॉच रहा है। कितने भी घंटा हम लोग 10-10, 12-12 घंटा स्ट्रीम करते थे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आया। बट एक वायरलेस हेडसेट होना विद अ रिसीवर
इनबिल्ट इन दिस बीस्ट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी। सो गाइज, ये लैपटॉप बहुत ही अमेजिंग है। जो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है इस लैपटॉप के साथ, जैसे कि ओमेन गेमिंग हब में आप कीबोर्ड के साथ जो RGB लेवर्स है वो ट्वीक कर सकते हैं। उसका परफॉर्मेंस मोड के साथ आप लोग उसके साथ ट्वीक कर सकते हैं। जिस तरीके से बैटरी लाइफ आपको सपोर्ट करती है, जिस तरीके से इसका प्रोसेसर, द GPU एंड द रैम, एवरीथिंग इज़ टेकन अंडर कंसिडरेशन एंड इसको ये फिर बनाया गया है द ओमेन ट्रांसेंड 16 को। सो गाइज, आप जाओ इसको चेकआउट करो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करना, एक्सक्लूसिव ऑफर्स चेकआउट करना एंड लेट मी नो कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। आप लोगों को कैसा लगता है कि हाउ विल इट क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन द लैपटॉप गेमिंग कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। जो लोग ऑन द गो रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, उनके लिए किस तरीके का ये लैपटॉप है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना एंड आप लोगों से मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर। मैं चला इस पर गेमिंग करने।